रात इतनी गहरी है कि आसमान काले मखमल की तरह फैल गया लगता है और हवा में एक अजीब सी नमी तैर रही है। समुद्र कहीं दूर धीरे धीरे गीत गा रहा है और पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट मानो कानों में कहानी फुसफुसा रही हो। आप एक अनजाने जंगल में खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ आपके कदमों की आवाज और आपकी सांसों की गूंज। झाड़ियों के पार आपको टूटी फूटी दीवारें और पत्थरों के खंभे दिखते हैं। उन खंभों पर किसी अज्ञात लिपि की धारियां उकेरी हुई हैं। वह लिपि पढ़ना मुश्किल है पर वह आवाज देती है किसी पुराने समय की। आपकी सोच में सवाल उभरते हैं, ये लोग कौन थे, उनकी दुनिया कैसी थी और अचानक वे कहां गायब हो गए। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो अब समुद्र के बीच पत्थरों के टुकड़ों पर टिकी हुई दिखती है। लोग मानते हैं कि वहां रात में आत्माएं आती हैं और पत्थर अपनी पुरानी कहानियां बुनते हैं। कोई कहता है कि उन पत्थरों को किनारे से कैसे लाया गया, ये एक विज्ञान की पहेली है। कुछ पत्थर इतने भारी कि आधुनिक यंत्र भी सोचते रह जाए। वहीं रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपे खंडहर हैं, बड़े बड़े ईंटों और जटिल जलमार्गों वाले शहर जिनकी खुदाई में मिले बर्तन, गहने और मंदिर ये बताते हैं कि वहां की जिंदगी कितनी समृद्ध थी। कभी कभी खुदाई में मिली आग की वेदियां और मूर्तियां ये संकेत देती हैं कि वहां पूजा पाठ, व्यापार और कला तीनों का अच्छा मेल था। पर अचानक मौसम बदला या युद्धों ने रास्ता बदल दिया और लोग दूर चले गए। रेत ने सब कुछ समेट लिया। अब सोचिए, बर्फीले हिस्सों में ऐसी सभ्यताएं भी थीं जो -40 की ठंड में हड्डियों और चमड़े से नावें बनाकर समुद्र पार करती थीं। अपने शिकार और जीवन के लिए जुझती थीं। उन्होंने पत्थरों को मार्गदर्शक बना दिया था, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए छोटे छोटे संकेत बनाए थे और कठोर मौसम में भी अपने अनूठे रीति रिवाज संजोए रखे थे। फिर किसी वक्त आए जब शिकार के साधन कम हो गए या संक्रामक बीमारियां आईं और वे लोग भी कहीं और बस गए। पर उनकी हड्डियों से बने औजार और पत्थर आज भी चुपचाप बतियाते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर हवा पतली है और सीना छाती तक ठंडी होती है, पर वहां भी लोगों ने इतने बड़े पत्थरों से ऐसे मायावी द्वार बनाए थे कि आज भी वैज्ञानिक सोचते हैं कि इन पत्थरों को काटकर जोड़ने का तरीका क्या रहा होगा। जमीन पर उगे किन्हीं अनोखे फसलों के लिए उन्होंने नहरें और तालाब बनाए थे और सितारों की चाल देखकर फसलों का समय चुना करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी कृषि प्रणाली अचानक बिगड़ी। कुछ कहते हैं कि सामाजिक उलझनों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जो भी हो, उनकी दीवारें अब हवाओं से बातें करती हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीच ऐसी जगह भी थीं जो कभी हरियाली से भरी हुई थीं। झीलें थीं, पेड़ थे और लोग खेती करते थे। उन्होंने पत्थरों को गोलाकार पैटर्न में रखकर आकाश से संबंध जोड़ने वाले स्मारक बनाए थे, एक तरह के खगोलीय कैलेंडर। पर बदलती जलवायु ने वहां की बारिश रोक दी और जो जीवन कभी बहता रहा था सूख कर रुक गया। कुछ लोग दक्षिण की ओर बढ़े, कुछ अन्य सभ्यताओं में मिलकर नई चीजें बनाते रहे, पर वे पुराने संकेत आज भी रेत में मिलते हैं, मानो सितारों से बात कर रहे हो। एक जगह ऐसी भी जहां बड़े बड़े कमरों वाले महलों की दीवारें अब टूटी पड़ी हैं, रंग धीरे धीरे उड़ चुके हैं, पर नालियों की जाल झाल अभी भी बताता है कि यह समाज कितना सुव्यवस्थित था। पानी के प्रबंधन, कला, व्यापार और समुद्री संपर्कों से समृद्ध। प्रकृति ने कुछ ही वर्षों में सब कुछ बदल दिया। भूकंप या ज्वालामुखी ने शहरों को झकझोर दिया और इतिहास की कई कथाएं वहीं धंस कर रह गईं और उसी से जुड़ी अफवाहें कि एक और जगह थी जहां मिट्टी के बड़े टीले बनाए गए थे, इतने विशाल कि उनका आधार किसी पिरामिड से भी बड़ा लगता है। लोग वहां खेती करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और समाज में अलग अलग कामों के लिए लोग बंटी हुई थीं। कारीगर, व्यापारी, पुजारी। टीलों की रचना, लकड़ी के चक्र और आकाश को मापने वाले घेर ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी विचारधारा किस कदर व्यवस्थित थी। पर कुछ कारणों से यह स्थान भी वीरान हो गया। क्या सूखा था, क्या महामारी, कोई पक्का उत्तर नहीं है, केवल पुरातात्विक सवाल और हवा में गूंजती असमाप्त कहानियां। और फिर वह पुरानी दास्तान, एक किस्म का सपना जो समुद्र के नीचे डूबे शहर की कल्पना जगाती है। एक ऐसा द्वीप जिसमें ज्ञान, कला और ताकत भरी हुई थी और जो अचानक समुद्र में समा गया। कुछ लोग इसे केवल दार्शनिक कहानी मानते हैं, कुछ लोग सच्चाई की तलाश में महासागरों के तटों और समुद्री तल की तलाशी लेते हैं, चाहे वह सच हो या कल्पना। इस कहानी ने हमारे मन में यह सवाल छोड़ दिया है, क्या कोई ऐसा ज्ञान था जो खो गया और जिसे फिर से ढूंढा जाना चाहिए। इन सब जगहों की आवाजें अलग अलग हैं, पर उनके पीछे एक समान सच्चाई है। समय और प्रकृति मिलकर उन सभ्यताओं की चमक को ढक देते हैं और उनके अवशेष और कहानियां हमें आज भी उन लोगों की महिमा, उनकी कला और उनके प्रश्नों की याद दिलाती है। हर पत्थर, हर टूटे खंभे और हर नक्काशी में किसी समय की चमक छिपी होती है और जब रात में हवाएं उन खंडहरों के बीच से गुजरती है तो लगता है जैसे पुरानी बातें अभी भी हमारे कानों में गूंज रही हो। अगर यह सफर और भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए इस जगह की कहानी ने आपके दिमाग को सबसे ज्यादा चौंका दिया। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें और भी दिलचस्प और रहस्यमयी किस्से लाने का हौसला देता है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक अतीत की इन परतों को महसूस करते रहिए और अपने चारों ओर की दुनिया में छिपे किस्सों को खोजते रहिए।